हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल मैम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग क्लास में। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज, जो कि एसएससी जीडी ने यहाँ से बार बार हर एक साल क्वेश्चन पूछा है। तो हम सबसे पहले सीरीज के जितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे और हर एक टाइप्स के एग्जाम्पल समझेंगे, फिर साथ में इसके प्रैक्टिस करेंगे। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे जब तक आप अपने हाथों से इनको नोट्स नहीं करेंगे। और आपके पास रीजनिंग की एक अच्छी कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप नोट्स करते हुए चलिएगा। तो देखिए, ये सीरीज़ है। तो सीरीज के मेनली 3 टाइप होते हैं। तो जो पहला टाइप होता है वो बेस होता है वर्ड्स पे। दूसरा जो होता है वो बेस होता है अल्फ़ाबेट पे। जो तीसरा होता है वो बेस होता है नंबर पे। तो आप देखेंगे, जो वर्ड्स पे होता है, अल्फ़ाबेट पे होता है और नंबर पे होता है। तो जो ये अल्फ़ाबेट होते हैं इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 टाइप होते भी हैं। तो इसमें 2 टाइप होता है अल्फ़ाबेट में। पहला जो होता है जो कि असत श्रृंखला, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिसकंटिन्यू सीरीज, असतत श्रृंखला। और दूसरा होता है इसमें अल्फ़ाबेट में, वो होता है सतत श्रृंखला। असतत श्रृंखला की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि इसमें जो क्वेश्चन होता है वो उसका छोर और स्टार्टिंग पॉइंट हमें आसानी से मिल जाता है और समझ जाते हैं। इस प्रकार जो असतत श्रृंखला होती है, इसका एक छोर भी होता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। लेकिन जो सतत श्रृंखला होती है इसमें ना तो कोई छोर होती है और ना कोई स्टार्टिंग होती है, मतलब ये कंटिन्यू चलती हुई जाती है। तो मैं एक एग्जाम्पल सेट करती हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जो सतत श्रृंखला होती है इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें होगा इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे बी सी ई एंड जी, तो आगे क्या होगा। और जो सतत श्रृंखला होती है इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ए डैश सी डैश बी डैश और ए। इस प्रकार क्वेश्चन को सतत श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि जैसे ए डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ये कंटिन्यू चलते 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 रहते हैं और इसको कहीं से उठाकर आपको पुट कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और शतक श्रृंखला में जैसे बी का प्लेस वैल्यू डालेंगे आप तो 2 होगा, सी का प्लेस वैल्यू डालेंगे तो 3 होगा, और ई का प्लेस वैल्यू आप डालेंगे तो 5 होगा, और जी का प्लेस वैल्यू डालेंगे तो 7 होगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप जो सीरीज़ के क्वेश्चन हैं आप तभी चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे यदि आपको लेटर्स के प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप ज़रूर पहले इसको याद करिए, नहीं तो आप बार बार कॉपी में लिखिए जिससे आपको लेटर्स के प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद हो जाए। सारा गेम यहाँ पे अल्फ़ाबेट में लेटर के पोजीशन और अपोजिट का ही है। तो आप देखेंगे नंबर में हुआ क्या है। तो आप नंबर में देखिएगा कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 9, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, वो एक ओड वैल्यू है, क्योंकि 9 को आप 3 से ही भाग कर सकते हैं और 9 से भी भाग कर सकते हैं। तो 7 के आगे प्राइम नंबर जो होगा वो 11 होगा, और 11 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो के होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके। आप सतत श्रृंखला देखेंगे, सतत श्रृंखला में क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सीरीज ही समझ में नहीं आ रहा है कि ए के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा। तो इसको करने के लिए आपको इनको 3-3 कॉलम में या 2-2 कॉलम में डिवाइड कर देना होता है।
जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ए डैश बी है तो आप देखेंगे ए के बाद क्या आता है बी, तो ये कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार सारे कॉलम को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे ए हो जाएगा, बी के बाद सी हो जाएगा, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब नंबर की बात करें तो नंबर में इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया होता है, जैसे 4, 9 और 16, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना होता है। तो आप 2 देखेंगे, 4 देखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर है, 9 एक 3 का होल स्क्वायर है, 16 एक 4 का होल स्क्वायर है, तो 4 के बाद 5 होगा और 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। इस प्रकार का होगा। अब वर्ड में आके देखेंगे तो वर्ड में क्या होगा, वर्ड में इस प्रकार का दिया होगा, जैसे 10 हो गया, किंग हो गया और मंकी हो गया। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम प्रैक्टिस और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए और प्रैक्टिस करिए हम लोगों के साथ। मैं क्वेश्चन लगाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सारे बेस है नंबर पे। तो सबसे पहले हम करेंगे नंबर सीरीज, उसके बाद करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज और सबसे लास्ट में करेंगे वर्ड सीरीज। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस जो होते हैं वो नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज से आते हैं। और हर बार जितने भी अभी तक जो एग्ज़ाम कराए गए हैं, जो हुए एग्जाम एसएससी जीडी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप कॉन्सेप्ट को बार बार देखें और बार बार समझने का प्रयास करें। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा गया है 4 है, 9 है, 19 है, 39 है और 79 है। तो आप देखेंगे सबसे पहले नंबर को लिखिए 4, 9, 19, 39 और 79। तो आप देखेंगे जो नंबर है अगर गैपिंग से करेंगे तो ये कितना बढ़ गया 5, फिर 9 से 19 हुआ यानी कि यहाँ पे 10 बढ़ गया, 19 से 39 हुआ यानी कि यहाँ पे 20 बढ़ गया, और 39 से 79 हुआ यानी कि यहाँ पे 40 बढ़ गया। तो जैसे आप देखेंगे और अगला हमें निकालना है, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, जो नंबर है इनका डबल हो रहा है। जैसे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। और यदि हम 40 दूनी करें तो क्या हो जाएगा 80। तो 79 में अगर आप 80 ऐड करिएगा तो क्या होगा 9 159। ये 159 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है, अगर मैं देखूँ आप नंबर को ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। दूसरा तरीका बिना गैपिंग से भी हो जाएगा। देखिए आप, मैं कलर चेंज करती हूँ। ये क्या है 4 है, 9 है, 19 है, 39 है और 79 है। इसका दूसरा लॉजिक देखेंगे तो आप देखिएगा, दूसरा लॉजिक आप देखिएगा यदि हम 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 होगा, 8 में प्लस खुद से 1 करिएगा तो ये 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। उसी प्रकार 9 को 19 लाने के लिए यदि आप 9 को 2 से गुना करिएगा तो 18 होगा, 18 में 1 जोड़िएगा तो ये 19 होगा, जो कि 19 आ रहा है। उसी प्रकार 19 से 39 कैसे हुआ, तो आप देखेंगे 19 को 2 से गुना करिएगा तो 38 होगा, और 38 में 1 जोड़िएगा तो 39 होगा। उसी प्रकार 39 से 79 हो रहा है, तो आप देखिएगा 39 इंटू 2 करिएगा
तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 बचा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 78 और प्लस 1 करिएगा तो 79 हो जाएगा। तो अगर आप लॉजिक की बात करें तो हो क्या रहा है, जो अंक है जो नंबर है उसको 2 से इंटू और प्लस 1 हो रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों 79 में करिए, 79 को इंटू 2 से करिएगा तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 7 दूनी 14, 1 15 और प्लस 1 जोड़िएगा तो 159 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। या तो आप गैपिंग से कर लीजिएगा, गैपिंग में थोड़ा टाइम जा रहा है, हो ही रहा है, गैपिंग से भी डबल हो रहा है जो अंक है, और वैसे भी बिना गैपिंग से भी आप करिएगा इंटू 2 करके, ये भी आसान है। जो आपको आसान लगे वो अप्लाई करिएगा, बाकी प्रैक्टिस करते करते सब इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, ये आप यहाँ पे 3 7 15 31 और 63 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे 3 से 7 हो रहा है, फिर 7 से 15 हुआ, 15 से 31 हुआ, 31 से 63 हुआ। तो आप अंक को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो नंबर है उसके आसपास ही है। तो आप देखेंगे 3 से 7 हुआ, तो यदि 3 से 7 हो रहा है तो 3 में 2 से गुना करिएगा तो 6 आएगा, 6 में 1 प्लस करिएगा तो 7 होगा। उसी प्रकार 7 से 15 हुआ, यदि आप 7 दूनी 14 करिए और प्लस 1 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। फिर 15 से 31 हो रहा है तो आप करेंगे 15 दूनी 20 और प्लस 1 31 हो गया। तो आप लॉजिक बिल्कुल साफ है कि हो क्या रहा है, जो नंबर है उसको डबल करिए और प्लस 1 करिए। तो 63 का डायरेक्ट निकालिए आप, 63 है और 63 को 2 से इंटू करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 प्लस 1 करिएगा तो 127 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 127, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, थर्ड क्वेश्चन है, पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो देखेंगे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो देखिए क्या है, 1 से 4 हुआ, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले गैपिंग, क्योंकि सीरीज को करने के लिए गैपिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे 1 से 4 हुआ यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 3। फिर 4 से 9 हुआ यानी कि 5 बढ़ रहा है यहाँ पे, और 9 से 16 हुआ यानी कि यहाँ पे 7 बढ़ा, और 16 से 25 हुआ यानी कि यहाँ पे 11 बढ़ गया। तो आप देखेंगे अंक को ध्यान से, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो अगर आप नंबर को ध्यान से देखेंगे तो ये किस टाइप का नंबर है, यह एक प्राइम नंबर है। तो अगर आप देखेंगे तो प्राइम नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो 11 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, तो 11 के बाद प्राइम नंबर हमारा 13 होता है। तो यदि 25 में 13 जोड़िएगा, कलर चेंज करती हूँ तब समझ में आएगा कि हमने किया क्या है। तो 25 में 13 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 38। लेकिन ऑप्शन नंबर किसी में भी 38 है नहीं। दूसरा तरीका लगाते हैं, ये गैपिंग से हो नहीं रहा, गैपिंग के प्राइम नंबर से हो नहीं रहा, क्योंकि ऑप्शन में 38 है नहीं। तो देखिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं। क्या है ये, 1 4 9 16 और 25। अगर आप अंक को ध्यान से देखेंगे और आपको होल स्क्वायर याद है
तो आप इनको चुटकियों में समझ जाएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे 1 होल स्क्वायर है, 4 ये भी होल स्क्वायर है, 9 होल स्क्वायर है, 16 होल स्क्वायर है, 25 होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर का सीरीज चल रहा है तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे भी होल स्क्वायर ही आना चाहिए। तो आप देखिए 1 किसका होल स्क्वायर है, तो 1 का ही होल स्क्वायर है। 4 किसका होल स्क्वायर है बच्चों, तो ये 2 का होल स्क्वायर है। 9 किसका होल स्क्वायर है, तो 3 का होल स्क्वायर है। 16 किसका होल स्क्वायर है, तो 4 का होल स्क्वायर है। 25 5 का होल स्क्वायर है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, और 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको होल स्क्वायर नहीं है तो आप रीजनिंग करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं, क्योंकि आपको रीजनिंग में फटाफट सॉल्व करने के लिए आपको होल स्क्वायर होल क्यूब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको याद हो। तो आप इसको सबसे पहले याद कर लीजिए होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जो कि पूछा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखेंगे पूछा है 7 है, 14 है, 28 है, 56 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 224 है। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दिया है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है। आप देखेंगे जब लास्ट में आप देखेंगे क्या हो रहा है 224। जब 224 हो रहा है मतलब लास्ट वाला जो अंक एकदम से बूम हो गया। तो जब आप देखेंगे जो जब अंक बढ़ते बढ़ते एकदम से बूम हो जाए तो आपको गैपिंग तो लगाना ही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे पहले आप गुना के तौर पे सोचिएगा। जब भी लास्ट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एकदम से लास्ट वाला अंक बूम हो जाए तो आप वहाँ पे गुना के तौर पे सोचिएगा। जैसे आप देखेंगे 7 से 14 हुआ, 14 से 28, 28 से 56, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यदि आप 7 को 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 14, जो कि 14 आया हुआ है। फिर आप इसी 14 को 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 28, जो कि यहाँ पे 28 भी है। उसी प्रकार 28 को 2 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। और यदि 56 को 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, बचा 1, 5 दूनी 10 और ये 11, 112। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 112, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको यकीन ना हो कि आपका आंसर करेक्ट निकल के आया है तो आप 112 में भी अपना लॉजिक लगाइए जो आप लगाते हुए आ रहे थे। तो 112 को यदि 2 से इंटू करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 224। यानी कि हमने जो लॉजिक लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। और यदि आपको मेरा लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं इसी तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको क्वेश्चन को ये ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आपकी जो मेरा आप मेरे टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।